मोदी सरकार के टाइम में ये 12 साल में सबको ही अभी जस्टिस चाहिए। ऑल मैटर इज पेंडिंग। अभी भी कभी देखा है किसी को पनिशमेंट लगा है, फांसी हुआ है बंगाल में 12 साल में? मोदी सरकार के टाइम में ये 12 साल में सबको ही अभी जस्टिस चाहिए। ऑल मैटर इज पेंडिंग। अभी भी कभी देखा है किसी को पनिशमेंट लगा है, फांसी हुआ है बंगाल में 12 साल में? सब जगह में रेप हुआ है एवं मर्डर भी हुआ है। तो ये नया तरीका नहीं है, नया नहीं है आर्जिकल वाला। और आर्जिकल वाला जो हुआ है ये क्या है ना, ऑन ड्यूटी हुआ है। एक चीज सबस करने के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझे लग रही है, क्या लग रही है जो संजय अकेले ही है, तो संजय क्यों अकेले? लेडीज को आपको क्या लगता है जो कैसे क्यों किया है उनको मर्डर? मुझे तो लग रहा है उनको जो दुर्नीति चल रही है, मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर बट इधर 99% श्योर, जो उनका जो दुर्नीति हॉस्पिटल का अंदर चल रही थी उनका पता था। वो प्रोटेस्ट किया था, मुझे लग रही है। 24 अगस्त 2024 में मैंने ये सब डिपार्टमेंट में, देखिए ये सब डिपार्टमेंट में मेरी क्लाइंट की तरफ से मैंने ये डिमांड नोटिस छोड़ा है, जिसका कैप्शन है नोटिस डिमांडिंग जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी। ये जो बंगाल का हाल है अभी क्या है ना, दो लाइन पे चला गया। एक तो संदीप घोष का दुर्नीति के ऊपर है, ये तो सही बात है, और एक बात है मर्डर एंड रेप केस इन द आर्जिकल इन द डॉक्टर महामाया और जो तिलोत्तमा का। तो अभी जो हटा जा रही है ना, संदीप घोष भी तो एक पार्ट है, क्योंकि वो प्रिंसिपल था, वो अलग कोई हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नहीं था। आदाब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ में। मैं नूर आलम। पश्चिम बंगाल जिस तरह से अभी सियासी नज़रिए पे और चर्चे में है आरजीकल मामले को लेकर के, वक्त था कि कोलकाता को सेफेस्ट सिटी वोमेन के लिए कहा जाता था, और आरजीकल के मामले के बाद देखा जा रहा है लोग सड़कों पे हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बात होकर के सामने आ रही है। आज हम लोग आए हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, जहाँ पे एक लॉयर हैं, उन्होंने होम सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री को ये लेटर दिया है कि वोमेन सेफ्टी को लेकर कुछ मेजर कदम उठाया जाए, क्योंकि आरजीकल के बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे औरतों की सेफ्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब कहीं ना कहीं बंगाल भी उसी कैटेगरी में आते जा रहा है। तो आइए हम लोग बात करेंगे जो महिला लॉयर हैं, उन्होंने होम सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री को क्या खत लिखा है और क्या इनिशिएटिव ले रही है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए और सरकार किस तरह से कदम उठाए। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से लॉयर साहबान हमसे बातें करते हुए क्या कुछ कहा। मैंने ऑलरेडी डिमांड नोटिस छोड़ा है, डिमांड नोटिस छोड़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ, एज बिकॉज बंगाल में जो अभी आंदोलन चल रही है, जो प्रतिभा चल रही है, वो क्या है ना रास्ते पे चल रही है, लेकिन कई भी वजह से कानून की हिफाजत में अभी ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो संस्कार है, समाज का जो संस्कार है, ये इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऑलरेडी 24 अगस्त 2024 में मैंने ये सब डिपार्टमेंट में, देखिए ये सब डिपार्टमेंट में मेरी क्लाइंट की तरफ से मैंने ये डिमांड नोटिस छोड़ा है, जिसका कैप्शन है नोटिस डिमांडिंग जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो ये जो डिमांड नोटिस मैंने छोड़ा है टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स न्यू दिल्ली, टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, टू द सेक्रेटरी होम इन हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ नवान्नो, तीनों जगह मैंने छोड़ा है बंगाल वुमेन्स एंड ऑल इंडिया वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 एक स्टेट दे सकता है, अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 12 में वुमेन्स प्रोटेक्शन में ये लोग दे सकता है। सेफ एंड सिक्योर सिटी माना जाता है, कौन दावी किया है? हम लोग बोला है अगर ऐसे ही है तो इतने वुमेन बाहर निकलते थे? नहीं निकलते थे ना। तो क्यों निकला है? क्योंकि whenever 23 रेप केस ऑलरेडी डन 2 years ago 24 डेज के अंदर, आप लोग जानते हैं हासकाली, सिलीगुड़ी, बहुत सारी जगह, बर्धमान, रानाघाट, सब जगह में रेप हुआ है एवं मर्डर भी हुआ है। तो ये नया तरीका नहीं है, नया नहीं है आर्जिकल वाला। और आर्जिकल वाला जो हुआ है ये क्या है ना, ऑन ड्यूटी हुआ है। एक गवर्नमेंट
एम्प्लॉय को एसएल करने में और डिस्टर्ब करने में भी कानून होता है, तो उनको मर्डर भी कर दिया और रेप भी कर दिया। वी आर नॉट सिक्योर्ड इन बंगाल वुमेन्स। देखा जाता है कि कॉर्पोरेट्स में ज़्यादातर सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है, हैरेस किया जाता है या दीगर जगहों पे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में मतलब हॉस्पिटल में सरकार की संस्था है और वहाँ पे इस तरह की जो घटना हुई, एज ए महिला आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करी आज की डेट में? As a Mohila, as a lawyer, I am afraid. Right now, I am really afraid. As because I have a only daughter, and she is right now in Mumbai. I am always talking with her at night. Whenever you know, the Mumbai city is a night city, okay? But we are really afraid. I am not secure right now, and my women's on our Bengal are not secure right now. We want security from state Bengal. मैम, आपने जो लेटर दिया है चाहे होम मिनिस्ट्री में या स्टेट सेक्रेटरी में, तो वहाँ से क्या फीडबैक आया? आपके लेटर का क्या? हाँ, कल ही आया है, बहुत खुशी का बात है। जो होम मिनिस्ट्री, जो होम अफेयर्स ने अभी नवान्नों में लेटर भेजा है, जो तुमने क्या क्या तरीका ले रही हो, क्या क्या प्रोटेक्शन दे रही हो, उनका रिपोर्ट डायरेक्ट मेरी क्लाइंट के घर में भेजने के लिए बोला है। क्योंकि अगर आई एम वेटिंग फॉर 7 days, बट इज 7 days ऑलरेडी गॉन, but I will file the Janashatta matter, bill matter in Honorable High Court and also the Supreme Court. But whenever the report, whenever the letter already come in my client house yesterday, so it is acceptable, and I will wait for also 7 days. आज की डेट में जो आर्टिकल की जो घटना हुई है, लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने से भी जो लड़के लोग थे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन इस तरह से हादसे से कहीं ना कहीं डर का माहौल है। तो एज ए लॉयर जो आपने इनिशिएटिव लिया है, उन गार्जियन को क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे? किस तरह से आप उनको आश्वासन দিতে চাইছেন কি ওনারা ভয় পান না, মেয়েদেরকে পড়ান, আমরা রয়েছি, আইনজীবীরা রয়েছে, ওদের জন্য আমরা নতুন আইন। हाँ, डेफिनेटली आईनजीबीরা मीन्स আইনজীবী जो हम लोग লয়ার্স है, ওমেন্স লয়ার, তা আমরা সবাই এই মেয়েদের আমরা এখন সাহস দিচ্ছি এবং প্রত্যেককে আমরা বলছি যে আপনারা রাস্তায় নির্ভয়ে নামুন, কেন রাত দখল लड़ाई शुरू হয়েছে ऑलरेडी। नाइट में हम लोग माने वुमेन्स नाइट अभी हो गया ना बंगाल में, तो पहले देखा है कभी जो वुमेन्स तो नहीं आएगा, क्योंकि जो लड़का उनके घर में भी तो वाइफ है, उनका घर में भी तो डॉटर है, तो सब शामिल हो गया। लड़का लोग भी जो आ गया है तो लड़की के साथ ही है, इसलिए आ गया है। देखिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, डॉक्टर बात करिए। देखिए, जस्टिस में अभी तो ऐसी बात तो है ही जो तारीख पे तारीख आ जाता है, ये सही बात है। हम लोग खुद भी लॉयर देख के भी कभी कभी फेडअप भी हो जाती है वो तारीख पे, लेकिन ये स्पीडी डिस्पोजल के लिए डॉक्टर डिमांड कर रही है। हम लोग भी चाह रही है जो स्पीडी डिस्पोजल हो जाए, क्योंकि सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो भी अभी तक सेटिस्फाइड रिपोर्ट अभी तक नहीं है, तो उनको भी जो तरीका है वो भी स्पीडी करना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल सीबीआई और सबको तथ्य प्रमाण जो है वो निकाल के बिफोर दिस सुप्रीम कोर्ट का अंदर दे देंगे तो ये स्पीडी हो जाएगा। वी वांट स्पीडी डिस्पोजल, ऑल लॉयर्स वांट स्पीडी डिस्पोजल। अभी का मामला में संजय राय को पुलिस ने अरेस्ट किया सीबीआई की कस्टडी में, उसके बाद ये मामला इन्वेस्टिगेशन होने के बजाय देखा जा रहा है कि जो संदीप घोष है उनको करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, हर जगह सीबीआई ईडी रेड करती जा रही है। मेन मुद्दे से कहीं ना कहीं जो पब्लिक को हटाया जा रहा है, केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो आप एज ए आईनजीबी क्या कहेंगे? नहीं, ये जो बंगाल का हाल है अभी क्या है ना, दो लाइन पे चला गया है। एक तो संदीप घोष का दुर्नीति के ऊपर है, ये तो सही बात है, और एक बात है मर्डर एंड रेप केस इन द आजिकर इन द डॉक्टर महामाया और जो तिलोत्तमा का। तो अभी जो हटा जा रही है ना, संदीप घोष भी तो एक पार्ट है, क्योंकि वो प्रिंसिपल था, वो अलग कोई हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नहीं था, वही हॉस्पिटल का ही प्रिंसिपल था। तो अगर संदीप घोष का भी लटका जाए आइन का अंदर, ये अच्छा ही बात है, क्योंकि उनका ऊपर भी बहुत सारी ब्लेम है।
आप तो जानते हैं ना, पिछले साल भी बहुत सारी ब्लेम है उनके ऊपर। तो अगर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो तुमको भी फंसा देगा कोई ना कोई, ऐसे हो सकता है। क्योंकि ये ट्रायल के बाद वो फांसी का ऑर्डर मिल जाएगा, विदाउट ट्रायल कभी फांसी नहीं होता है। तो ऐसे होगा तो पूरा के पूरा जो बेकसूर है उसको फांसी लटका जाएंगे, बाद में सब प्रूफ आ जाएगा, जो वो नहीं किया है तो बाद में प्रूफ आ जाएगा, तो अलग कोई है। समर्थक इस बात का दावा क्यों कर रहे हैं कि 10 दिन में या 10 दिन में क्या है ना, फांसी का दवा तो रॉन्ग करेक्शन है, रॉन्ग मैटर है। लेकिन हो सकता है जो स्पीडी डिस्पोजल करो, मैटर को स्पीडी डिस्पोजल, लेकिन दोषी को दोषी साब्यस्त करने के बाद ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर तो मुझे लग रही है, क्या लग रही है, जो संजय अकेले ही है, तो संजय क्यों अकेले दोषी होगा? तो उनके साथ और भी तो कुछ है ना, क्योंकि जैसे मर्डर किया है, तुम लोग भी जर्नलिस्ट हो, मैं लॉयर हूँ, खुद को लगता है क्या एक आदमी के मर्डर कर सकता है? तो इसलिए संजय को बकरी मत बनाओ। अगर संजय भी दोषी है तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगा, उनके साथ जो है सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जितनी सारी रेप एंड मर्डर हुआ है बंगाल में ये तृणमूल सरकार के टाइम में, ये 12 साल में, सबको ही अभी जस्टिस चाहिए। ऑल मैटर इज पेंडिंग। अभी भी कभी देखा है किसी को पनिशमेंट लगा है, फांसी हुआ है बंगाल में 12 साल में? नहीं हुआ है ना। हस्कली भी 3 साल पहले हुआ है। तो मैंने एक लॉयर होके ये चाहती हूँ, जैसे अर्जीकर के लिए हम लोग लड़ रही है, मैं ही चाहती हूँ सबका ही अच्छा एक पनिशमेंट मिले और एक अच्छा विचारधारा जो चल रही है ये विचार की तरह ऑर्डर मिले। और जो इतने सब अभया है, तो मर्डर भी हुआ है, देखा है, रेप नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है अभी। तो क्या है ना, ये जो हाँ देखिए, ये संस्कार होना चाहिए, समाज को संस्कार दिमाग से होना चाहिए। और कानून की भी ये कठिन से कठिन होना चाहिए। जितने सारे देखिए, जितने सारी अभया दिल्ली में फांसी हुआ है 4 का, ऐसे फांसी पूरा स्पीडी हो जाएगा ना, तो सबको डर हो जाएगा। कानून व्यवस्था अगर टाइट किया जाएगा तो टाइट भी किया जाए और स्पीडी होना चाहिए, मैटर को स्पीडी होना चाहिए, इतना लेन देन नहीं होना चाहिए। थोड़ा फुटेज आया है, थोड़ा सा मैंने कंटिन्यूएशन नहीं था फुटेज में, ये राइट क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो मुझे लग रही है प्रशासन के साथ ये शासक दल मिलजुल के ही किया है। क्योंकि ये जो लेडीज का डॉक्टर को जो गुजर गया है, ये लेडीज को आपको क्या लगता है जो कैसे क्यों किया है उनको मर्डर? मुझे तो लग रहा है उनको जो दुर्नीति चल रही है, मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर बट इधर 99% श्योर, जो उनका जो दुर्नीति हॉस्पिटल का अंदर चल रही थी उनका पता था, वो प्रोटेस्ट किया था, मुझे लग रही है। तो इसीलिए उनको ये प्लान करके मर्डर एंड रेप करके उनको ये फुटेज कैमरा सब कुछ क्लियर है। दुर्गा पूजा के लिए तो ममता बनर्जी सबको बोल रही है अभी उत्सव में आ जाओ, लेकिन उत्सव में आएंगे हम लोग, सही बात, क्योंकि घर में भी हर दिन पूजा करते हैं। पूजा में क्या मांगते हैं? जो हम दोनों, हमको भरसा दो, हमको पावर दो, पावर के लिए हम लोग घर में पूजा करते हैं और भ्रष्टाचारी मन से दूर हटाओ। तो दुर्गा पूजा में ऑल वुमेन्स आएंगे, पूजा भी करेंगे, लेकिन आराधना ऐसे होगा, वी वांट जस्टिस, वी वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम बंगाल गवर्नमेंट।